हेलो फ्रेंड्स, हाय। आज हम पढ़ेंगे ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। दिस इज़ चैप्टर 4 ऑफ इकोनॉमिक्स। हम इस चैप्टर को 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। दिस इज़ लेक्चर 1। आइए पहले देखते हैं कि हम इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा हमारा प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। सेकेंड टॉपिक इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। थर्ड टॉपिक फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा कि एक्चुअली ग्लोबलाइजेशन है क्या। सो आइए फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट। प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज। फ्रेंड्स, जो गुड्स की प्रोडक्शन होती है वो लार्जली ऑर्गेनाइज्ड होती है अलग अलग नेशंस में। जो रॉ मटेरियल है, फूड का स्टफ़ है और जो फिनिश प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मूवमेंट के लिए हम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव करते हैं। जो मेन चैनल है जिसके ज़रिए हम दो कंट्रीज़ को डिवाइड करते हैं, हम उसको कहते हैं ट्रेड। और जो कंपनीज़ इस प्रोडक्शन को ओन करती हैं, जो दो या उससे ज़्यादा अलग कंट्रीज़ में अपना बिजनेस सेटअप करके मार्केट को कवर करती हैं, उनको कहते हैं हम MNC। MNC की फुल फॉर्म है मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस। आइए MNC के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। जो MNC है, मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस, ये अपने फैक्ट्रीज सेटअप करती हैं अलग अलग रीजन्स में। और वो ऐसा क्यों करती है? क्योंकि उनको चीप लेबर मिलती है और कुछ और अलग रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे कि उनको प्रॉफिट ज़्यादा होता है, जो वहाँ के एरिया की मार्केट की डिमांड है वो फुलफ़िल करते हैं, और अपनी जो कैपिटल की डिमांड है वो उसको भी फुलफ़िल करते हैं। उनको नई मार्केट मिलती है अपने गुड्स को सेल करने के लिए। जैसा कि आप इस फोटो में देख सकते हैं, ये सारी मल्टी नेशनल कॉरपोरेशंस हैं जिनके दो या उससे ज़्यादा कंट्रीज़ में बिजनेस ऑलरेडी सेटअप हैं। फॉर एग्जांपल मर्सिडीज, जेरोक्स, ब्रिजस्टोन, ओरेकल, फोर्ड। आइए फ्रेंड्स, अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक, इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन। जो MNC होती है वो जब एक नए एरिया पे जाती है, नए रीजन पे जाती है, अगर उसको वहाँ पे स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर दोनों चीप प्राइसेस में मिल जाएं, तो वो वहाँ पे अपना बिजनेस सेटअप करती है। जो MNC है वो वहाँ पे बिजनेस सेटअप करने के लिए कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट करती है। इन्वेस्टमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ लैंड खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है और अदर इक्विपमेंट्स बाय करती है। और जो इन्वेस्टमेंट MNC लगाती है उसको कहते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब हम बात करते हैं कि जो MNC है वो उस रीजन में जाके लोकल कंपनीज़ के साथ टाई अप क्यों करती है। क्योंकि जो लोकल कंपनीज़ हैं वो अपनी नई मशीन्स ले सकें, उनको एक नई टेक्नोलॉजी मिले, वो लोकल कंपनीज़ को ख़रीद लेते हैं, जिससे कि वो अपना ब्रांड नेम सेल कर देते हैं। और वो दूसरे जो लोकल कंपनीज़ हैं वो दूसरी लोकल कंपनीज़ के साथ और इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स के साथ compete करते हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। जो इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स का मतलब है मार्केट्स को इंटरलिंक करना। उससे क्या होता है कि जो लोकल प्रोड्यूसर्स होते हैं वो इंटरनेशनल प्रोड्यूसर्स के साथ compete करते हैं। जो जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो अपने गुड्स पूरे दुनिया में बेच सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स की डिफरेंट डिफरेंट नेशंस जो होते हैं उनकी डिफरेंट मार्केट्स को हम कनेक्ट करते हैं। प्रोडक्शन, लेबर और कैपिटल इंक्रीज होती हैं, जिससे कि हर जगह कंपटीशन इंक्रीज होता है। अब हम लास्ट में पढ़ेंगे कि ग्लोबलाइजेशन एक्चुअली इन सब से बन के होता क्या है। रैपिड इंटरकनेक्शन बिटवीन कंट्रीज़ को हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। जब एक कंट्री किसी और कंट्री से ज्वाइन होता है, इंटरलिंक होता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, हम उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वो कौन कौन सी फॉर्म हो सकती हैं? लाइक दो कंट्रीज़ इंटरलिंक होते हैं अपने गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए, सर्विसेज को एक्सचेंज करने के लिए। एक नेशन की कंपनी दूसरे नेशन में इन्वेस्टमेंट करती है कि वो एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन बन जाए, तो इसके लिए ग्लोबलाइजेशन होती है। और टेक्नोलॉजी के ट्रांसफ़र के लिए ग्लोबलाइजेशन टर्म यूज़ होती है। सो आई होप फ्रेंड्स इट वाज क्लियर टू यू। ऑल द बेस्ट। हम पार्ट 2 में बात करेंगे फेयर ग्लोबलाइजेशन के बारे में और ट्रेड बैरियर्स के बारे में। प्लीज़ वॉच।